प्रकाश आपकी रुचि होगी बायो में, फ्यूचर में आपको बायो पढ़ना होगा, तो जैसा इनके लिए है वैसे ही आपके लिए बायो पढ़ेंगे, आपकी बायो पढ़ेंगे। तो जो आपका सब्जेक्ट होगा, तो 10वीं आप पढ़ रहे हैं तो अलग से सब्जेक्ट नहीं होगा, साइंस आप पढ़ रहे होंगे, जब 11वीं में आप जाएंगे सब्जेक्ट लेंगे, फिर उस सब्जेक्ट को अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए पढ़ना है, कभी भी रखने के लिए नहीं पढ़ना। आप 11वीं 12वीं पढ़ोगे और फिर 12वीं के बाद में आपको किसी अच्छे कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए, MBBS करने के लिए दाखिला मिलेगा, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो उसकी लेकिन अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बारे में अभी से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब आप सब्जेक्ट लोगे 11वीं में तब उसके बारे में अपन प्रयास करेंगे, ठीक है। लैब्स और बच्चों से क्या बात है? देखिए बिल्कुल, आज उत्कृष्ट स्कूल का जो है वो निरीक्षण किया गया और मुख्य रूप से बच्चों से चर्चा करना विषय था, ये जानना कि बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा है और क्या वो फ्यूचर में बनना चाहते हैं। और 11वीं और 12वीं बच्चों के लिए चूँकि हम लोग एक प्लान करने वाले हैं, एक प्रयास है कि उनको NTPC और जो श्री चैतन्य कोचिंग है उसके CSR के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि नीट और JEE की क्लासेस उपलब्ध कराना, ये हम लोग अगले 7-10 दिन में शुरू करना चाह रहे हैं। तो इसको लेकर के बच्चों ये क्या इनपुट्स हैं, उनके क्या विचार हैं, उनके क्या फीडबैक है, क्या उनके मन में चल रहा है इस विषय को लेकर के, तो इसके लिए 11वीं और 12वीं के बच्चों से चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ पे आया था और एक मोटा स्कूल का निरीक्षण भी किया। और जो चर्चा हुई है वो 10वीं के बच्चों से हो पाई है और 10वीं के बच्चों से उनके भविष्य के बारे में जाना और उनके जो व्यवस्था है स्कूल की उसके बारे में जाना। अधिकतर बच्चे को यहाँ हॉस्टल के हैं तो उनसे हॉस्टल की व्यवस्थाओं का भी जायज़ा लिया। बच्चों का फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव था और काफ़ी प्रतिभावान और काफ़ी ऊर्जा से भरपूर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर है और हमारा यही प्रयास रहेगा कि इनको हम उच्च कोटि की शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराएं जो क्वालिटी में सबसे बेस्ट हो और इनका फ्यूचर अच्छा हो। नियोक्ता देखिए, लैब का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया क्योंकि लैब बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है स्कूल का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही लैब, यदि आपको विषय को समझना हो तो लैब आपकी दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जितने भी प्रयोग होते हैं प्रयोगशाला में उनको करना, उनको समझना ये बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। लैब की व्यवस्था में से मैं बिल्कुल जो है संतुष्ट नहीं हूँ और अभी इसके लिए जो प्राचार्य हैं और लैब इंचार्ज हैं उन सभी को निर्देश दिया गया है कि 2 दिन में जो लैब है उसको व्यवस्थित करें। फिलहाल जो रखरखाव है वो बिल्कुल भी संतुष्टिपूर्वक नहीं है, लेकिन हम लोग 2 दिन में उसको ऐसे निर्देश हैं कि हम लोग उसको ठीक करा लेंगे और निश्चित रूप से करा देंगे। ठीक, ओके सर, ठीक है।